फ़रवाहिम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो 3 बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। देखने को तो जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़म तो इमरान खान साहब हैं, शरीक मुल्ज़म शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, लेकिन रिलीफ के इस फ़ैसले में एक बड़ा सरप्राइज़ है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए। आम तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि फ़ौजदारी केसेस के जो मुल्ज़मान होते हैं वो अदालत में आके जब उनका ट्रायल चल रहा होता है, इसी किस्म का रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इसी किस्म के रिलीफ के तलबगार होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिलीफ मिला है, जो सुप्रीम कोर्ट अक्सर केसेस में देती है फौजदारी केसेस में, अब ये रिलीफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरप्राइजिंग क्यों है? इसमें सरप्राइज़ करने वाली क्या बात है? सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने एक ख़बर शेयर की कि जो शाह महमूद कुरैशी ने ज़मानत के लिए, साइफ़र केस में ज़मानत के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, शाह महमूद कुरैशी की वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया। आज वो महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस हुआ, जिसमें ज़मानत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। यानी पहले इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत नहीं मिली, इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब शाह महमूद कुरैशी को भी हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया। अब शाह महमूद कुरैशी के पास भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है। लेकिन इस ज़मानी अनाउंसमेंट के बाद जो इसका तफसीली तहरीरी फ़ैसला आया है शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत का, इसके मंदरजात बड़े अहम हैं और आखिर में एक ऐसी डायरेक्शन है जो दोनों मुल्ज़मान के लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मंदरजात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर जो सरप्राइज़ है इस फैसले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए, वो सरप्राइज़ भी आपको बताएंगे। इस फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए कि उनका जुर्म इंतहाई कम है, 2 साल की सज़ा है, 2 साल से ज़्यादा उनका जुर्म नहीं है, तो उनको ज़मानत दी जाए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि जो ऑफेंस हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का, बड़ा संगीन है। मरकज़ी मुल्ज़म चाहे इमरान खान है, लेकिन उन्हें एबेट किया है, आनत की है, सहूलत उनकी जो की है वो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने की है। तो अदालत ने कहा कि जो केस है शाह महमूद कुरैशी का, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी है और CRPC के सेक्शन 497 के डोमेन में भी ये केस जो है फॉल करता है। और इसमें आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मुकदमात में ज़मानत नहीं दी जाती। और ये बात लिखते हुए आमिर फ़ारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चंद फैसलों का हवाला भी दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जहाँ ट्रायल का, फौजदारी ट्रायल का आगाज़ हो जाता है, वहाँ पर भी अदालतें मुल्ज़मान को ज़मानत नहीं देती। शाह महमूद कुरैशी इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इस मुकदमे में शरीक मुल्ज़म है, इन पर अबेटमेंट का इल्ज़ाम है। मरकज़ी मुल्ज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त 16 अक्टूबर 2023 को इसी अदालत ने रिजेक्ट की थी। और जो शाह महमूद कुरैशी ने इस केस में आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना मांगा है, आइन का आर्टिकल 248 जो इस्तिस्ना देता है वो ऑफिशियल वर्क पे देता है, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी का जुर्म है या जो मुल्ज़मान का जुर्म है वो ऑफिशियल कंडक्ट का नहीं, बल्कि एक जलसे में वो साइफर के जो मंदरजात हैं उसको डिस्क्लोज करने का है। तो इस पर अदालत ने कहा कि चूंकि इसमें ज़मानत बनती नहीं है तो दरख्वास्त ज़मानत हम खारिज करते हैं। लेकिन साथ में सरप्राइज़ जो करने वाले इसमें चंद सतरें हैं वो ये है कि साइफर अदालत से, यानी खसूसी अदालत से कहा गया है कि जो साइफर का जो ट्रायल है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुल्ज़मान हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो ट्रायल है, इसे 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। अब कल जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने जो जेल ट्रायल था उसको रोक दिया था। आज आमिर फ़ारूक साहब ने फैसला दे दिया है कि 4 हफ्तों में जब यह फैसला खसूसी अदालत को रिसीव हो, उस दिन से मीटर चलना शुरू हो जाएगा, 4 हफ्तों की मियाद का आगाज़ हो जाएगा और 4 हफ्तों में इस केस का फैसला सुना दिया जाए। तो देखते हैं, कल 16 नवंबर भी है और कल जो स्टे ऑर्डर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दिया है उसका फैसला भी कल हो जाएगा। तो देखते हैं
कि खसूसी अदालत को डायरेक्शन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की है 4 हफ्तों में केस को कंक्लूड करने की, ये केस कब कंक्लूड होता है और साथ में ये सरप्राइज़ क्यों है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए। आम मुल्ज़मान जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं फौजदारी केसेस में, यही रिलीफ मांग रहे होते हैं कि चले ज़मानत नहीं देनी, नीचे ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन कर दें कि हमारा केस 1 माह के अंदर 2 माह के अंदर डिसाइड कर दें। लेकिन यहाँ पर ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरप्राइज़ क्यों है, हैरान कुन बात क्यों है? क्योंकि उनकी लीगल टीम की जानिब से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मामले को लंबा ले जाना चाहते हैं, लंबा खेलना चाहते हैं। टेस्ट मैच 5 रोज़ जैसे होता है उस तरीके से खेलना चाहते हैं, जैसे कि तोशा खाना में वो शिकायत करते रहे कि ट्रायल बड़ा तेज़ी के साथ हुआ। यहाँ पर उनकी शिकायत भी है और कोशिश ये है कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड ना हो सके। तो देखते हैं इस फैसले के बाद अब ट्रायल कोर्ट क्या करती है, खसूसी अदालत का फैसला कब तक सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज शेख रशीद साहब जो चिल्ला काट के वापस आए, आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए थे, इन पर तशद्दुद की एक कहानी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। खुर्रम इकबाल साहब हैं गालिबन, जो मुझे लगता है जो उनके चेहरे से ये हम न्यूज़ में कॉपी एडिटर हैं, और इन्होंने आज एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने कहा कि एक दफ़ा मुझ पर तशद्दुद करने लगे, शेख रशीद साहब को मंसूब करके कि शेख रशीद ने कहा कि एक दफ़ा मुझ पर तशद्दुद करने लगे लेकिन मैं क्रेन से ज़्यादा वज़नी था, फिर उन्होंने कहा कि मर जाएगा। सारी ज़िंदगी मैंने फ़ौज के साथ काम किया, अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सलूक होगा। एंकर मुनीफ फ़ारूक के सामने मारा गया तो उसने कहा कि शेख साहब के साथ ये ना करें, शेख रशीद। इसकी एक तो मुनीफ फ़ारूक साहब ने जो है वो तरदीद की है। आखिरी पैराग्राफ की ये बात मुकम्मल तौर पे झूठ है, बेबुनियाद है। हैरान हूँ कि शेख रशीद को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। ये मेरे ख्याल में आखिर में जो बात लिखी है खुर्रम इकबाल साहब ने कि मुनीफ फ़ारूक के सामने शेख रशीद को मारा गया, तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद के साथ ऐसा सलूक ना करें, तो उसकी जो है वो कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, उसकी वो यानी तरदीद कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन नहीं, रिफ्यूट कर रहे हैं उस बात को। लेकिन जो क्रेन वाली बात की है, ये क्रेन वाली बात नाज़रीन आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने पिछले दिनों एक अपने कैपिटल टॉक में एक बात की थी कि शेख रशीद साहब ने जो चिल्ले में दिन गुजारे हैं वहाँ पे उन पर क्या बीती, उन्हें अपने कुछ किसी को फ़ोन करके बताया है। लेकिन जिसको फ़ोन करके बताया, जो इंकशाफात शेख रशीद साहब बता रहे थे, बड़े संगीन बातें बता रहे थे, बड़ी संजीदा बातें बता रहे थे, उनके साथ हुआ क्या है, वो बातें जिसके साथ फ़ोन पर बात की उसने रिकॉर्ड कर ली। और हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर वो चीज़ सामने आ गई तो भौचाल आ जाएगा। उनका मतलब कहने का खुलासा ये था, जो मैं समझा था, जो मैं रिमाइंड कर पाया हूँ। लेकिन अब नाज़रीन, कोई एक ऐसे करीबी साथी हैं शेख रशीद साहब के, जिनकी हमारे साथ भी, हमारे साथ नहीं, मेरे साथ कुछ चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये जो क्रेन वाली बात है, क्रेन वाली बात के हवाले से मिलती जुलती एक कहानी हमें बताई थी। उन्हें बताया कि मेरी शेख साहब के साथ मुलाकात हुई तो शेख साहब ने बताया कि मुझे एक दिन वो तशद्दुद करने के लिए एक जगह पे लेके गए, वहाँ पे क्रेन खड़ी थी और क्रेन वाले को कहा गया कि शेख रशीद को इस क्रेन के साथ उल्टा लटकाओ। तो उस क्रेन वाले ने कहा कि देखें, शेख रशीद 70-75 मतलब इसका 74-75 साल एज है और वज़न भी बहुत ज़्यादा है, इसको अगर क्रेन के साथ लटकाया तो ये मर जाएगा। तो शेख रशीद ने उस शख्स को बताया जिसके साथ मेरी बात हुई, जिसने मुझे बताया कि फिर वो कहा गया कि इसको ऐसा ना करें, ये मर जाएगा। तो फिर वो क्रेन के साथ लटका कर जो तशद्दुद वाली बात थी वो फिर तशद्दुद नहीं किया गया। फिर शेख साहब को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए जिसमें इमरान खान का नाम था, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा का नाम था। तो वो कहा गया कि आप इनके बारे में कहें, तो शेख साहब ने नहीं कहा और शेख साहब जो है वो रात को सो गए और जो कुछ उनको दिए गए डॉक्यूमेंट्स वो शेख साहब ने खा के पानी पी लिया और रात पूरे जो है वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की और आज़ादी की दुआ करते रहे। तो ये शेख साहब ने किसी को बताया था। अब इसकी हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, वापस आने के बाद तो शेख रशीद साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन बज़ाहिर ये तासुर ज़रूर जाता है। दोनों पहलू लिए जा रहे हैं कि शेख साहब पे तशद्दुद भी किया गया है और दूसरा एंगल ये लिया जाता है कि गालिबन जो पीटीआई के लोग हैं, जो पीटीआई की सपोर्ट शेख रशीद साहब अब भी चाहते हैं, रावलपिंडी के 2 हलकों में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो सपोर्ट उनके साथ रहे। तो गालिबन इस किस्म की बातें वो पसे पर्दा खलवत में लोगों के साथ करते हैं कि पीटीआई की उनको सपोर्ट रहे कि मैंने कितना तशद्दुद झेला है और मुझे इंतखाबात में पीटीआई का वोट बैंक मिले। तो ये 2 बातें की जाती हैं। लेकिन ये जो बात है क्रेन वाली, किसी शख्स ने हमें बताया था, लेकिन हमने इसलिए बात नहीं की थी कि मुनासिब नहीं होगा। आज खुर्रम इकबाल साहब ने बात की है तो हमने ये वाक़या जो हमने सुना था, अब इसमें हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। अब आप पूछेंगे कि आसिम मुनीर साहब का मैंने थंबनेल पर जिक्र क्यों किया, तो वो ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं नाजरीन। तो वो ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में हैं, कल भी नैब की टीम वहाँ पे पहुँची थी
और शेख साहब से इन्वेस्टिगेशन की थी 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। आज फिर नैब की टीम पहुंची इमरान खान साहब से जो है वो तफ्तीश की 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। और नैब की तफ्तीशी टीम में नाजरीन, एक तो जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं इस केस के 190 मिलियन पाउंड के, वो हैं मियाँ उमर नदीम साहब। लेकिन इनके साथ एक और भी हैं नैब के ऑफिसर जिनका नाम आसिम मुनीर है। अच्छा, आसिम मुनीर का जब नाम मैंने पढ़ा तो मैं भी हैरान हुआ कि ये कहीं आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब तो नहीं। तो जब मैंने गौर से देखा तो ये नैब के केस ऑफिसर हैं, इनका नाम भी इत्तफाक से आसिम मुनीर है। जो वहाँ पे गए और मियाँ उमर नदीम ने भी ज़राए बताते हैं कि सवालात पूछे, वो भी तफ्तीशी ऑफिसर हैं। केस के ऑफिसर आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब से 190 मिलियन पाउंड के हवाले से तफ्तीश की, सवालात पूछे, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। और इस टीम के साथ जो प्रोसिक्यूटर थे वो रूहुल अमीन और हारून बलोच भी नैब की टीम के साथ आए थे। और पौने 3 घंटे इमरान खान साहब से तफ्तीश की गई और पौने 3 घंटे की तफ्तीश के बाद जो नैब की टीम है वो अडयाला जेल से वापस चली गई। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम, खान साहब के बड़े करीब होने का ये दावा करते हैं। इन्होंने 2 इनके केसेस हैं जिनकी खबरों की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन, इनके खिलाफ जो पेशावर में मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें आल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत साहब की 14 दिन की हिफाजती जमानत एक्सेप्ट कर ली है और शेर अफजल मरवत से कहा है कि आप 14 दिन के अंदर मुतलका जो पेशावर की ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे जाके सरेंडर करेंगे, उस अदालत से रिजू करेंगे। इसके अलावा जो अफनानुल्लाह के खिलाफ एक केस मुकदमे के इंदराज के लिए शेर अफजल मरवत साहब ने जज साहब से मजिस्ट्रेट अदालत से रिजू किया था, अवैस अहमद खान की अदालत से। आज उस केस की समाअत हुई और थाना मारगला के SHO पेश हुए। अदालत को बताया गया कि आपके हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है शेर अफजल की दरख्वास्त पे, तो लिहाजा ये मामला ख़त्म हो चुका है, गैर मौसर हो चुका है। तो अदालत ने, क्योंकि मरवत साहब आए नहीं थे लेकिन उनका जो इस्तदाद थी कि मुकदमा दर्ज किया जाए, SHO ने बता दिया, तो फिर अदालत ने इस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन, शादमान लाहौर में जलाओ घराव के जो मुलजमान थे उसमें 8 मुलजमान जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, जमशेद चीमा हैं, मजमूई तौर पर 8 मुलजमान हैं जिन्हें आज ATC अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है। आज ATC अदालत में जज साहब के सामने जो तफ्तीशी थे उन्होंने बताया कि ये मुलजमान मियाँ असलम, जमशेद इकबाल चीमा समेत 8 जो मुलजमान हैं रोपोश हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए लेकिन ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। इनको इश्तिहारी करार दिया जाए, तो इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, FIA जो शुगर माफिया के खिलाफ चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से तहकीकात कर रहा था, अब FIA ने ये जो तहकीकात है शुगर मिल मालकान के खिलाफ चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से इस इंक्वायरी को बंद कर दिया गया है। और ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है, तालिब फरीदी साहब ने यह खबर दी है जिसमें कहा गया है कि जो चीनी की कीमत 90 रुपये से 180 रुपये तक पहुंची है, इसकी नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और मुतलका लोगों को बुलाया गया, शुगर मिल मालकान को बुलाया गया और लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद जो FIA है उसने इस मामले पर जो इंक्वायरी है उसको क्लोज कर दिया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।